शराबबंदी तो फेल है। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बिहार में नाटक कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। थाना में किसी की पोस्टिंग होती है तो वो ये नहीं पता करता है कि यहाँ कौन गुंडा है, कौन मवाली है, कौन 420 है, बल्कि ये पता करता है कि यहाँ दारू का ठेकेदारी कौन करता है, यहाँ का धंधा कौन करता है। बिहार में शराबबंदी ये सक्सेस नहीं हो पाया। ये जबरदस्ती जो है नीतीश कुमार अपने आन और शान के दिखाने के लिए, जिद के लिए इसे इतना कड़ाई से लागू किए। अब जो लोग नहीं मान रहे हैं तो आप कंसेशन भी दे सकते हैं ना। बिहार में जो ये ड्राई स्टेट वैसे ही है जैसे बिहार की फल्गु नदी है, ऊपर से ड्राई है लेकिन जहाँ खोदेंगे वहाँ पानी निकलेगा। बिहार में भी वही शराबबंदी है कि ऊपर से शराबबंदी है लेकिन जब जहाँ जितना चाहिए वो शराब मिल जाता है। महाराष्ट्र गोवा से ज़्यादा खपत बिहार में, जबकि ये ड्राई स्टेट है। शराबबंदी से बिहार को घाटा हुआ है। बिहार सरकार के सरकारी रजिस्टर में घाटा हुआ है कि उतना राजस्व नहीं आता है, लेकिन बिहार के बहुत सारे लोग, अफसरों को, नेताओं को, छोटे मोटे वेंडर को, थानेदारों को, इन लोगों को फायदा ही फायदा हुआ है। 1 अप्रैल साल 2016 को बिहार सबसे बड़ा दिन बिहार के लिए रहा, चूंकि बिहार में उसी दिन शराबबंदी लागू हुई थी। हालांकि पूर्ण शराबबंदी तो 5 अप्रैल को लागू हुई थी, लेकिन देसी शराब की बंदी जो हुई थी 1 अप्रैल 2016 को ही लागू हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए काफ़ी बड़ा दिन था और काफ़ी खुशी का दिन था। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से शराब के चलते एक्सीडेंट, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही थी, ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी। लेकिन क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी हुई? क्या 2016 के बाद से अब तक बिहार में शराब नहीं मिल रहे हैं? हालांकि आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए आज जुड़े हुए हैं एनबीसी के साथ में। हमारे साथ आदेश पुरी हैं। ये लगातार उन मुद्दों के साथ जुड़े बने रहते हैं जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी के बाद से जो चीजें चल रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, चाहे बात जहरीली शराब से कर ले, चाहे जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं। क्या लगता है आपको शराबबंदी के बारे में? शराबबंदी, देखिए, शराबबंदी तो फेल है। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बिहार में नाटक कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आपको बताएं कि शराबबंदी के लिए देखिए ना, आप क्या क्या नहीं किया गया। ऐसा चीज़ किया गया, अगर उतना चीज़ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाता, उतने जल्दी फैसले लिए जाते तो बिहार की स्थिति कुछ और रहती। अब आप देखिए कि 11 लोग मरे गए अभी भी फिलहाल, जबकि 16 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया था और न जाने क्या क्या बात बोले कि वो देश भारतीय नहीं है जो शराब पीता है, देशद्रोही है, क्या क्या नहीं बोले थे, महापापी है। फिर से उन्होंने ड्रोन लगाया, मोटर बोट लगाया, कुत्ते मंगाए गए वो किसी देश के डॉग से, जो कि 50,000 महीना एक कुत्ता का देना पड़ता है उसका किराया। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पटना में 80 लाख का शराब पकड़ा जा रहा है और महीना में 2-3 बार पकड़ा जा रहा है सब जगह। और हम पहले भी आपको बताएं कि जब नवंबर में जब मौतें हो रही थी उस समय भी हमने ये उठाया था बात कि आखिर माने सब जगह बिहार में आ सकता है जो आसपास के, पटना में कैसे शराब आ जा रहा है? क्योंकि पटना जो राजधानी का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर किसी को भी अगर आना होगा दूसरे राज्य से तो कम से कम 150-200 किलोमीटर चलना पड़ेगा बिहार में। उसके बाद 3-4 जिलों को पार करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी यहाँ शराब का खेप पहुँच जाता है। तो इसमें मिला हुआ है लोग। इसमें कितने पुलिसकर्मी पकड़ाए हैं, कितने वो थानेदारी से हटाया गया, जेल भेजा गया। और अभी भी थाना जो है, अब थाना 2016 के बाद से अब किसी भी थाना में किसी की पोस्टिंग होती है तो वो ये नहीं पता करता है कि यहाँ कौन गुंडा है, कौन मवाली है, कौन 420 है, बल्कि ये पता करता है कि यहाँ दारू का ठेकेदारी कौन करता है, यहाँ का धंधा कौन करता है। जल्दी बुलाओ, उसके साथ अपना डील करना है कि कितना परसेंटेज कितना रहेगा। तो देखिए, जब कोई भी अगर आप नियम लगाएं और उसका पालन करवा लें, लेकिन कोई अब मानने को तैयार नहीं है तो उसमें परिवर्तन जरूरी होता है। और देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि और दूरदर्शी फैसला था, और दूरदर्शी है ही, क्योंकि अभी भी आपको मैं बता दूं कि सर ये जहरीली शराब से ही क्यों मौत हो रही है। जब नवंबर में जब मौतें हो रही थी तो उस समय बिहार भाजपा अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पुलिस ने ज़्यादा कड़ाई कर रखा है वहीं पर लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं।
मीन्स कहने का मतलब है उनको अगर शराब नहीं मिल रहा है तो लोकल स्तर पर जो स्प्रिट और ये सब डाल के बनता है तो उसमें तो बनाने वाला गांव का वही होता है, उसको परसेंटेज मालूम ही नहीं है, कुछ ज़्यादा हो गया कम हो गया, वो लोग पिए, वो गलत वो उनके हेल्थ के लिए हो गया, वो मर गए क्योंकि उन्हें लत है पीने की। और देखिए हम शराबबंदी के कोई पैरोकार नहीं हैं, लेकिन शराब जो है वो आज के समाज की रियलिटी बन गई है। अब आप देखिए ना, पूरे देश में शराब चलता है। बगल में आप सिवान के रहने वाले हैं, बॉर्डर पार करेंगे देवरिया में, यूपी में शराब चल रहा है। हमारा घर मोतिहारी में है, 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, आता है, उधर पार चल जाइए नेपाल में चल रहा है, उससे झारखंड में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है। वहाँ कुछ नहीं है। देखिए कुछ जो सज़ा होता है ना उसके लिए पूरे दुनिया में सज़ा होता है, कुछ जो गलत काम होता है, जैसे आप किसी का मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं तो उसके लिए सज़ा है। लेकिन शराब जो है बिहार में एक बहुत बड़का क्या कहा जाए, बम रखना से भी ज़्यादा खतरनाक आपको शराब का बोतल रखना है, और यही बॉर्डर उस पर चलेगा तो कोई बात नहीं है। तो बिहार में शराबबंदी ये सक्सेस नहीं हो पाया, ये जबरदस्ती जो है नीतीश कुमार अपने आन और शान के दिखाने के लिए, जिद के लिए इसे इतना कड़ाई से लागू किए। अब जो लोग नहीं मान रहे हैं तो आप कंसेशन भी दे सकते हैं ना। आखिर पीने वाले जो हैं, कौन नहीं जानता है कि बिहार में शराब जब चाहिए जहां चाहिए। ये मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि बिहार में जो ये ड्राई स्टेट वैसे ही है जैसे बिहार की फल्गु नदी है, ऊपर से ड्राई है लेकिन जहां खोदेंगे वहां पानी निकलेगा। बिहार में भी वही शराबबंदी है कि ऊपर से शराबबंदी है लेकिन जब जहां जितना चाहिए वो शराब मिल जाता है। पटना में 80 लाख का पकड़ा जाता है, लोग फोकट में मर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो शराब जो है ना, वो शराब एक संगठित गिरोह का रूप ले लिया है। जिस तरीके से शराबबंदी में हम ये तस्वीरें देखते हैं कि जहरीली शराब का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, यहाँ तक कि सरकारी कई कर्मचारी शराब पीते हुए नशे के हालत में पकड़े जाते हैं। जिन सरकारी अफसर को लगाया जाता है कि सरकार शराबबंदी को सफल बनाइए, यहाँ तक कि शिक्षक को भी कुछ दिन फरमान आया था कि शराबबंदी पकड़ी जानी चाहिए। तो क्या लगता है ये एक गिरोह काम कर रहा है, नीतीश कुमार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पहुँचना चाहिए? देखिए गिरोह क्या आरोप तो ये लगता है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जो मुझे सूचनाएं मिलती है, मैं सुनता हूं कि यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है शराब के खपत के हिसाब से, सरकार के लोग ही करते हैं कि अरे इस जिला में तो बढ़िया शराब का खेप आता है, यहाँ अच्छा इसका है, यहाँ पर इतना पैसा आपको पोस्टिंग में लगेगा। थानेदारों की पोस्टिंग शराब के खेप के अनुसार होती है, ऐसे इसका मिला हुआ है। कितना थाना से जो है शराब बेचा जाता है, इसका ऐसी बातें आती हैं सामने। तो देखिए ये जो है ना बिहार में एक सिंडिकेट का रूप ले रहा है। आपको बता दें, ये ऐसा ना हो कि बिहार में शराबबंदी जो है वो बिहार के लिए बड़ा नासुर बन जाए, क्योंकि आप देखिए ड्रग्स का देखिए, ड्रग्स का सिंडिकेट ऐसा है जो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए आप ड्रग्स को रोक भी नहीं सकते हैं, आपका हिम्मत ही नहीं है। इतना बड़े बड़े लोग और इतना पैसा पहुंचाया जाता है, और ये भी आपका नहीं है कि उसमें छूट दे सकते हैं। वो शॉर्टेज बना के रखा जाता है कि मेरा 10 ग्राम का पुड़िया जो है वो इतना 1000 लाख में बिकते रहे। और बिहार में भी आज मैं कह रहा हूं कि आज नीतीश कुमार भी शराबबंदी हटाना भी चाहें तो नहीं हटाने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है सिंडिकेट का रूप ले रहा है। सरकार आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है, इतना पैसा इसमें दिया जा रहा है अफसरों को, मंत्रियों को, नेताओं को कि वो आंख मूंद रहे हैं कि ठीक है लाओ बेचो। समझ रहे हैं ना आप? अगर आज नीतीश कुमार घोषणा कर दे कि हम शराबबंदी हटाते हैं, देखिएगा कि वो गैंग जो है यहां धरना, प्रदर्शन, बवाल सब कुछ करवा देगा, क्योंकि उन्हें इससे ही बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। नहीं तो शराबबंदी हटेगा तो क्या होगा, फिर आप टेंडर लीजिए, दुकान लीजिए, प्रिंट रेट पे आता है, उसमें आप जो जितना उसका फायदा उतना ही ले सकते हैं। लेकिन आज तो है कि 60 रुपए का बोतल जो है आप 2-2 हजार में बेच रहे हैं, होम डिलीवरी कहीं से लाएं अपना उसका मैनेज करके। फायदा तो इतना ज्यादा है क्या कहा जाए। और बताएं आपको कि अभी चर्चा हो रहा था कई स्टेट में जहां पर शराब के लिए ही फेमस है, वहां से ज्यादा खपत अभी बिहार में है। महाराष्ट्र गोवा से ज्यादा खपत बिहार में, जबकि ये ड्राई स्टेट है। तो समझ लिए कितना बड़ा इकोनॉमी ये चल रहा है। देखिए शराबबंदी से बिहार को घाटा हुआ है, बिहार सरकार के सरकारी रजिस्टर में घाटा हुआ है कि उतना राजस्व नहीं आता है। लेकिन बिहार के बहुत सारे लोग, अफसरों को, नेताओं को, छोटे मोटे वेंडर को, थानेदारों को, इन लोगों को फायदा ही फायदा हुआ है। पहले से बड़ा शराब की इकोनॉमी हो चुका है,
और ये जो है सरकार के पास का टैक्स ना पहुंच के ये नेताओं के पास पहुंच रहा है और उसकी फंडिंग हो रही है चुनाव में या फिर अन्य जगह फंडिंग हो रही है। आप सोचिए ना कि भाई देखिए कोई भी नियम है उसको देखना चाहिए कि अगर नियम जो है समाज के लिए खतरनाक बनते जा रहा है या फिर ज़्यादातर लोग नहीं मान रहे हैं, आखिर कौन होंगे? जो शराब पीने वाले, शराब के व्यवसाय करने वाले ही इसमें संलिप्त होंगे, हम और आप तो हैं नहीं। जब वो ही इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो आपको सोचना चाहिए कुछ कि इसे अब रोका जाए, इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि ये चीज़ ना हो। और जहरीली शराब से कितने लोग मर गए अभी तक, डर के मारे कितने लोग तो बताते नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिनके घर में जहरीली शराब से मौत होता है वो घर को सीज किया जाता है, कितने दिन तक जांच के नाम पर लोग को बाहर रहना पड़ता है, और डर के मारे कि हमारी भी गिरफ्तारी न हो जाए लोग बताने के लिए तैयार नहीं रहते। कितना लोग तो मरा, उसको जला दिया गया, वो बात ही आप बाहर नहीं हुआ। अभी भी कह रहे हैं एसपी साहब जो औरंगाबाद के कांतेश कुमार हैं कि पुष्टि इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पहुंचने से पहले 100 को जला दिया गया था, तो डर के मारे जला दिया गया है वो। और जिला प्रशासन भी दबाने में लगा रहता है कि कहीं मेरे जिला से मरेगा तो हम पर कार्रवाई ना हो जाए, हम पर एफआईआर ना हो जाए, मेरा छवि जो है सीएम साहब के सामने खराब ना हो जाए, तो इसलिए भी दबाया जाता है। एक चीज देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शराबबंदी किए हैं, सारा चीज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस शराबबंदी पे ही किए हैं। सारा अफसर से लेके यहाँ तक कि आपने देखा किस तरीके से बिहार विधानसभा में जो बोतल मिला तो डीजीपी साहब जो थे वो पकड़ रहे थे, शराब की बोतल सूंघ रहे थे। कहाँ पकड़ पाए डीजीपी साहब? समझिए विधानसभा में एक शराब का बोतल रखा गया, वो डीजीपी जांच किए तो नहीं पकड़ा गया। समझ लीजिए जांच का क्या स्तर है। तो गांव में और जगह क्या खेल चलता होगा कि बिहार विधानसभा इतना प्रमुख जगह, सीसीटीवी कैमरा है, क्या क्या है वहां पर, और बिहार के डीजीपी सबसे बड़े अफसर वो जांच किए तब ये मामला क्लियर नहीं हुआ, तो समझिए और जगह क्या इसका स्थिति होगा। तो बिहार में जो शराबबंदी, आपको मैं बता दूं कि शराबबंदी जो है एक मजाक बन के रह गया। और एक और दो एग्जाम्पल देखिए कि कुत्ते लगाए गए हैं, अब तो देख ही रहे हैं, ड्रोन लगाया गया, मोटर बोट लगाया गया, हेलीकॉप्टर लगाया जाएगा, कल को हो सकता है कि राफेल को भी ये लगा दें इस पर कि राफेल से भी निगरानी किया जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि इन सब के बावजूद भी है पटना में शराब आ रहा है। समझिए कितना बड़ा ये आश्चर्य का बात है कि राजधानी में, और 2021 में जो समीक्षा बैठक हुआ था उसमें ये कहा गया था कि कम से कम पटना को तो ड्राई स्टेट बना के दिखाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पटना एक दिन के लिए भी ड्राई सिटी नहीं बना है, एक दिन के लिए भी नहीं बना है उसके बाद से, क्योंकि रोज हम देखते हैं कि कोई ना कोई पकड़ा जाता है। फिर एक और चीज देख लीजिए, इसकी शराब को लेकर कितना सरकार ने अपना संसाधन झोंका है कि यहाँ पर बिहार में अमूमन कोई बहाली है, कोई भी बहाली, वो 2-3 साल 4 साल लगता है। अभी देखिए कर्मचारी का बहाली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, उसमें 13,000 बहाली होना है, 8 साल से चल रहा है। लेकिन इसी बीच 365 मद्य निषेध सिपाही का बहाली करना था। देखिए कि दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आया, फरवरी में एग्जाम हुआ, अप्रैल में रिजल्ट आया, और अप्रैल में ही फिजिकल करा के आज उनका ज्वाइनिंग भी करा दिया गया। 6 महीना के अंदर में एक नौकरी के लिए नोटिफिकेशन आके बहाली हो जाता है उसका। और दूसरे परीक्षा देखिए उसमें 2 साल 3 साल, बीपीएससी में 3-3 साल लग जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने सारा एनर्जी जो है शराब में झोंक दिया है। क्राइम क्यों बढ़ा हुआ है? क्राइम बढ़ने का भी कारण है। क्राइम बढ़ने का कारण यह है कि पुलिस जो है वो शराब के पीछे घूम रही है, शराब के बोतल को ढूंढ रही है, क्योंकि आदेश निकला है कि जिस थाना के क्षेत्र में पकड़ा जाएगा उसको हम ये करेंगे, दंडित करेंगे। तो जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उसको पकड़ रहे हैं। और दूसरा चीज देखिए कि गांव से जो भी बच्चे आ रहे हैं शहर में पढ़ने के लिए, जो नादान हैं या बच्चे हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है कि तुम अपने बैग में जो है 2 बोतल खाली यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, 500 रुपया हो जाएगा। डिलीवरी बॉय पैदा हो गया है बिहार में। स्कूल में जिस बस्ते में किताब होना चाहिए उसमें शराब की बोतल ढुलाई हो रही है। और ये लोग ही जो हैं, इनको पैसा मिल रहा है, धीरे धीरे 2 बोतल करते करते पेटी के पेटी, ट्रक के ट्रक वाला काम शुरू कर रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई हो रही है इसमें, और उसी में जो क्राइम भी बढ़ रहा है उसके कारण, और क्राइम के लिए आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तस्वीर आया था लखीसराय से, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद का गृह जिला कहा जाता है वो, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, लखीसराय तो ये है, वहां से तो ये आते हैं विधानसभा अध्यक्ष, कटिहार से आते हैं। कटिहार से, माफ कीजिएगा, कटिहार से जो तस्वीरें आ रही थी कि छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके बैग में शराब की बोतलें मिल रही थी, ढुलाई हो रही थी। सब जगह होता है ये, मैं ये कोई बात पढ़ाया नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बीच का ये कहा हुआ बात है।
और शराब खुलेआम है बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सरकार को नुकसान हो रहा है इसका, राजस्व का। और आप रोकने के लिए बस पेपर में और इस सब में, और कहीं कुछ नहीं हुआ। जितना पैसा बर्बाद किया गया है शराबबंदी के नाम पर, उससे बहुत कुछ विकास हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार को हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो इनको करना रहता है उसमें सीधे डायरेक्ट ऐसा कानून बना के रोकेंगे कि ना भाई ये नहीं होना चाहिए आज से। और जो जरूरी होता है, जो जरूरी है, जैसे इनसे कहा जाएगा जनसंख्या का नियंत्रण के लिए, तो नहीं, इसके लिए जागरूकता और इस हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बताएंगे 25 साल पुराना ये, क्योंकि इनको वोट बैंक कहीं से घाटा है। लेकिन अगर यही शराबबंदी करना है इसको ना अभी से, यार शराब का जो जिसको लत होता है उससे भी छोड़ने में कुछ समय लगता है। आपने कहा कि हम जो है वो बनाएंगे जो रिहेबिलिटेशन जो होता है, जहाँ पर आप जाकर उस क्या उसका नाम मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जहाँ पर उस नशा छोड़ाने का जो विद्यालय, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पर कहाँ पे है नशा मुक्ति केंद्र? किस जिला में आप देखे हैं नशा मुक्ति केंद्र? वहाँ पर कितने लोग भर्ती हैं, कितने स्टाफ हैं जो नशा मुक्ति जानते हैं? मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा एक भी स्टाफ नहीं होगा कितने जिलों में जो कि नशा मुक्ति का पढ़ाई भी किया हो, उसे पता भी हो कि नशा मुक्ति कैसे कराया जाता है। तो आपने उस पर ध्यान दिया नहीं, उसे कागजों में बना के छोड़ दिया आपने। तो चलिए, इन सब मैटर पे एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या करना चाहिए बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए? क्या सारे अफसर को उसमें झोंक देना चाहिए या फिर कुछ दूसरा उपाय निकालना चाहिए? देखिए, जब आपका, देखिए एक शासक का यही होता है, देखिए शासक का जो काम है वो जनता के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करे। विषम परिस्थितियों में होता है कि उसके खिलाफ जाया जाता है, लेकिन शराब ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश में शराब चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि शराबबंदी और जगह नहीं है, गुजरात में है शराबबंदी, वहाँ पर नियम कानून के तहत होता है, वहाँ कहाँ कोई मरता है, वहाँ कहाँ शराब के लिए है तो वह इतना मचा रहता है जितना बिहार में मचा रहता है। तो आप जो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि देखिए आप जो किसी का अच्छा चीज़ लेते हैं तो आपका इसमें बुराई नहीं है। देखिए जब बिहार में आपका हिट नहीं कर रहा, आपने इतना पैसा झोंक दिया, इतना संसाधन झोंक दिया, कितने लाख लोगों को जेल में भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट आपका ये कर रहा है कि आपने गलत फैसला बनाया है, हाई कोर्ट आपसे परेशान है, आपने संसाधन इतना झोंका कि 70 से 75 कोर्ट बैठा दिया आपने राज्य के जिलों में, उसके बावजूद भी सजा आप देते हैं। खजुरबानी का जो कांड हुआ उसमें फांसी का आपने सजा दिया, कौन डरा? कोई नहीं डरा, उससे किसी के मन में डर नहीं है। आपने नियम शुरू में रखा था ना कि पूरा घर सीज कर लिया जाएगा, ये कर दिया, कुछ नहीं डरा लोग। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, और आपके अफसर, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके नेता भी इस फैसले में आपका साथ नहीं है, बल्कि इसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम, और सिंडिकेट मत बनने दीजिए बिहार को, कि ऐसा सिंडिकेट बन जाए बाद में कि वो शराब को ना बंद ही कर पाएंगे ना ही खोल ही पाएंगे। तो दूसरे राज्य का अनुसरण करें, बहुत सारे उपाय हैं। आप आधार से लिंक करवा दीजिए कि आपको महीना में इतना ही मिलेगा, लाइसेंस का व्यवस्था करवा दीजिए, बहुत सारा, या फिर सीमित स्तर पर खुलवा भी सकते हैं। आपकी जो ब्रांडेड शराब है दुकान, वो मिलेगा, इतना मिलेगा, एक आदमी को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। यार ये सच्चाई है। बिहारी, अब देखिए नवंबर में बीएसएफ के और जो बाहर सेना के बाहर से लोग आए हुए ज़्यादा मरे थे, क्योंकि बाहर में तो खुलेआम है, वो रोज पीते हैं। अब बिहार अपने घर आए, 10 दिन आए, 4-5 दिन नहीं पी पाए, उसके बाद जो मिला सो पी लिए, उसी में जहरीली शराब पी लिए वो। तो आपको भाई किसी का गलत आदत सुधारने के चक्कर में आप उसका जीवन ही खराब कर दे रहे हैं। अच्छा, बिहार में शराबबंदी के वजह से कई लोग कहते हैं कि पर्यटक भी कम आने लगे हैं, फिल्मों की जो शूटिंग होती थी वो नहीं हो रहे हैं। ये बात सही है। शराब जो है, आपको मैं बताऊं कि 2016 में ही लीलावती ग्रुप जो है बिहार में 5 स्टार होटल खोलने के लिए सारा अपना ये तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे शराबबंदी किया है वो वापस ले लिया। फिर हम आए क्यों भाई? अब देखिए ना कि शादियां बिहार में लोगों की नहीं हो रही है। बता रहे हैं आपको कि जो लड़के लड़कियां बिहार से बाहर जॉब करते हैं, भले वो बिहार के रहने वाले, उनका शादी जो है दिल्ली में या दूसरे शहर में हो रहा है, देवघर में हो रहा है, गोरखपुर में, रांची में हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है। कि शराब ये नहीं हो रहा है, हमको मिल रहा है सबको। ये यहाँ बिहार में जो है, यहाँ पर भी तो शादी में पीते ही हैं लोग, लेकिन यहाँ के लोग चूंकि मैनेज कर लेते हैं अपना। लेकिन बाहर में है कि खुलेआम आप टेंशन फ्री होकर पीजिएगा ना। तो देखिए, अब देखिए बिहार में जो है, ये जितना मीटिंग पहले होता था, मेडिकल एसोसिएशन का जो एमआर एसोसिएशन होता उसका, या कंपनी का, या सेल्समैन, जिसका भी, सारा मीटिंग यहाँ खत्म होना बंद हो गया है। पहले यहाँ के सारे होटल जो है किसी न किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए बुक रहते थे। अब वो सारा जो है गोरखपुर, लखनऊ,
पुरी चला गया है, रांची चला गया है, देवघर चला गया है, बिहार में नहीं होता है। तो सभी तरीके से बिहार को घाटा है। देखिए, शराबबंदी से बिहार कंगाल हुआ है, बहुत बड़े मामले में इसका बहुत ही आर्थिक क्षति हुआ है। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रईस भी हैं, इसने असमानता पैदा किया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि वैसा आदमी जो पहले खेती जो मजदूरी का काम करता था, अब वो बाइक से घूमता है और ये शराब का काम करता है। वो मैं ऐसे लोग को जानता हूं जो दुकान में जो होता है ना, स्टाफ का काम करता था, आज स्कॉर्पियो सफारी मेंटेन कर रहा है शराब के काम से। भाई, बॉर्डर इलाका में आपको मजदूर नहीं मिलता है, क्योंकि पता है कि भाई अगर हम दिन भर काम करेंगे तो 400-500 रुपया मिलेगा, दिन भर में हम 2 बार खेत पार कर जाएंगे, 2-3 हज़ार रुपया कमा लेंगे, उसी के चक्कर में वो लगा हुआ है। एक चीज ये भी है, हम दोनों बॉर्डर एरिया से ही आते हैं। मेरे सिवान में एक चीज हम देखते हैं कि जब भी यूपी से हम जाते हैं, यूपी की तरफ जाते हैं, तो जो मेन हाईवे होता है सिर्फ उस पे चेक इन होती है। खेत से शराब जो भी नेपाल से भी कोई बाढ़ लगा नहीं हुआ है, खेत है पूरा, मेन सड़क छोड़ के बाकी जगह तो खेती है ना। आपका भी नेपाल को बिहार में जो यूपी के साथ जिसके साथ बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है, वो तो सड़क के बाद कहीं और जाएगा तो पता ही नहीं कि आप यूपी में है कि बिहार में हैं। तो ये जो चीज है वहां सब जगह तो आप खड़ा कर नहीं सकते हैं। वहां पर जो खेती बाड़ी प्रभावित हुआ है सबसे ज्यादा, मजदूर नहीं मिल रहा है कि अब आपको भाई किसान कितना देगा एक दिन का? एक दिन का तो 200-300-400 से अधिक नहीं दे सकता है, और वो एक दिन में 2000 रुपया कमा रहा है। वो क्या क्यों आपके खेत गाँव में आएगा खेत में काम करने के लिए? दिन भर 4-5 बार डिलीवरी कर दीजिए, हो गया, उससे कमाई हो गया अच्छे से। तो बहुत इसका खराब साइड इफेक्ट है। और क्या बताएं, जो पीने वाले लोग हैं, अभी जाकर देखिए बीरगंज जो है नेपाल का, वो पहले वीरान हो गया था, फिर से जिंदा हो गया शराबबंदी के बाद। अब दलकोला चले जाइए, उधर बंगाल बॉर्डर पर, इधर जितना भी बिहार का बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश से, उन सब जिलों में चले जाइए। जो रजौली है, फिर से दक्षिण बिहार में जो भी झारखंड से लगता है उन जिलों में चले जाइए, सारा बिहार का पैसा उधर जा रहा है। तो ये शराबबंदी में सरकार को सोचना चाहिए। अब आप इतने दिनों ने कोशिश किया, आपका प्लान नहीं चल रहा है, तो समझदारी इसी में है कि उसको आप या तो कुछ संशोधनों के साथ वापस ले लें। मेरा तो यही मानना होगा। तो चलिए, बिहार में कहीं ना कहीं शराबबंदी से जो है वो घाटा ही है। बिहार को सिंडिकेट न बनने दिया जाए। बिहार के शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन की जरूरत है, और जो मूलभूत चीजें हैं उसे लागू करने की जरूरत है। बहरहाल, इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में, ऐसे ही तमाम चर्चों पे हमारे साथ आदेश पुरी जुड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। धन्यवाद।